ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष आरंभ हो गया था। पूनम बहुत होशियार थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ-साथ वह रोहन से भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन रोहन को अभी ये पता नहीं था। हालांकि रोहन भी पूनम से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने भी पूनम को कभी पता लगने नहीं दिया। रोहन पढ़ाई में इतना होशियार भी नहीं था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो किसी भी लड़की की तरफ कभी नहीं देखता था। बस एक पूनम ही थी जिसे वो चाहता था। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में एक दिन पूनम को पूरब नाम के लड़के ने प्रपोज किया। पूनम ने उसे मना कर दिया, लेकिन पूरब पूनम को परेशान कर रहा था और जबरदस्ती कर रहा था। किसी ने रोहन को ये बात बताई। रोहन ने पूरब की खूब पिटाई की और उसे सॉरी भी बुलवाया। रोहन की इतनी फिक्र उसके लिए देखकर पूनम खुश हो रही थी। कुछ ही दिन बचे थे एग्जाम में। उसके बाद रोहन और पूनम दोनों अलग हो जाएंगे। ये बात दोनों अच्छे से जानते थे। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन रोहन ने पूनम को प्रपोज करने का सोचा और उसी दिन पूनम ने भी रोहन को प्रपोज करने का सोचा और दोनों लंच टाइम में स्कूल के गार्डन में मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखकर साथ में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों रुक गए और रोहन ने कहा, हाँ बोलो। पूनम, नहीं पहले आप बोलो। रोहन, नहीं पहले तुम बोलो प्लीज। पूनम, ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपनी बात एक कागज में लिख कर ले आओ। मैं भी अपनी बात कागज में लिख ले रही हूँ। दोनों साथ में अपनी अपनी बात कह लेंगे। रोहन मुस्कुराया और ठीक है कहकर पेज पर अपने दिल की बात लिखने चला गया। पूनम पहले से लव लेटर लिख कर लाई थी। लंच खत्म होने ही वाला था। रोहन लेटर लेकर आ गया और पूनम को दिया। पूनम ने अपना लेटर रोहन को दे दिया। दोनों ने मन में साथ साथ पढ़ा। लेटर पढ़कर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। रोहन ने लेटर में शादी के लिए लिखा था और पूनम ने उसकी पत्नी बनकर जीवन साथ बिताने को कहा था। रोहन ने पूनम को अपना नंबर दिया और धीरे धीरे दोनों आपस में बात करने लगे। कुछ दिनों बाद कॉलेज खत्म हो गया और फिर दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में आ गए। लेकिन पूनम के पिता उसकी शादी करने वाले थे, इसलिए पूनम ने रोहन के बारे में अपने परिवार को बताया। लेकिन पूनम के पिता नहीं माने और पूनम के लिए एक लड़का देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। पूनम रोहन के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए पूनम ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जबकि पूनम के पिता ने उसे साफ कह दिया था, अगर भागी तो दोनों को जान से मार डालेंगे। उन्होंने अपनी इज्जत अपनी लड़की की खुशी से ज्यादा प्यारी समझी। लेकिन रोहन ने पूनम को तसल्ली देकर कहा, सभी पिता ऐसे ही बोलते हैं, शादी के बाद वो भी मान जाएंगे। पूनम ने भी यही सोचा और एक दिन कॉलेज से रोहन के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। रोहन ने उसी दिन पूनम से कहा, चलो तुम्हारे घर सबसे आशीर्वाद लेके आते हैं। लेकिन पूनम डरी हुई थी कि कहीं उसके पिता रोहन को मार न दे, इसलिए पूनम ने रोहन से शहर छोड़ने को बोला। हालांकि रोहन के माता पिता उसके साथ थे। रोहन को जैसा पसंद था उसमें उसके साथ खड़े थे, इसलिए रोहन ने पूनम की बात मानकर शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। रोहन और पूनम कोलकाता में रहने लगे और रोहन ने वहीं अपने लिए एक जॉब देख ली और जॉब करने लगा। दोनों खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पूनम के पिता पूनम और रोहन को ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद पूनम के पिता ने रोहन और पूनम का पता लगा लिया और पूनम के पिता ने पूनम से बात करने की कोशिश की। पूनम के पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी और पूनम से घर वापस आने को बोला और रोहन को डाइवोर्स देने के लिए कहा। लेकिन पूनम ने रोहन को छोड़ने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया। एक दिन पूनम के पिता ने रोहन का नंबर निकाला। उसे भी फोन कर उन्होंने कहा, पूनम को छोड़ दो। लेकिन रोहन ने सम्मान से जवाब देते हुए कहा, आप कैसे पिता हैं? अपनी ही लड़की का घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूनम के पिता ने धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि उसे जान से मरवा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सब पता है तुम लोग कहाँ रह रहे हो। यह सुनकर रोहन ने फोन काट दिया। रोहन ने पूनम को ये बात बताई। पूनम और डर गई और रोते रोते कहने लगी, गलती कर दी हमने भागकर शादी करके। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तब रोहन ने पूनम को समझाकर चुप कराया और कहा, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता, वो बस डरा रहे हैं ताकि हम अलग हो जाएं। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। पूनम, ठीक है, पर हम कोलकाता से कहीं और चलते हैं। उन्हें यहाँ का पता लग गया है। रोहन ने पूनम की बात मान ली और अगले दिन ही मसूरी के लिए निकल गए।
मसूरी में रोहन के जीजा रहते थे। कुछ दिन रोहन और पूनम उनके यहाँ रुके। फिर रोहन ने मसूरी में ही अपने लिए एक नौकरी देख ली। करीब 1 साल निकल गया। रोहन और पूनम खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन पूनम ने रोहन को खुशखबर सुनाते हुए बताया कि वह प्रेग्नेंट है। रोहन बहुत खुश हो गया। पूनम की माँ उससे छुप छुप कर बात करती थी, तो पूनम ने अपनी माँ को ये खबर सुनाई। उसकी माँ भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद पूनम की बहन की शादी थी। शादी के 1 महीने पहले पूनम के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता है कि तुम पूनम से बात करती हो। पूनम की माँ डर गई और चुप ही रह गई। लेकिन पूनम के पिता ने अपनी पत्नी से पूनम और रोहन को शादी में बुलाने को कहा। पूनम की माँ सुनकर खुश हो गई। पूनम सुनकर खुश हो गई और पूछा, क्या पापा अब नाराज नहीं है? माँ, नहीं, तभी तो तुम्हें और रोहन को इतने साल बाद बुला रहे हैं। पूनम बहुत खुश हो गई। शाम को जब रोहन घर पर आया तो उसने रोहन को बताया। रोहन ने कहा, ये तो अच्छी बात है। पूनम, चलेंगे ना हम लोग वहाँ? रोहन, हाँ तुम चली जाना, मैं नहीं जाऊंगा। पूनम, क्यों? रोहन, मेरा दिल नहीं कर रहा। रोहन ने बहुत मना किया, लेकिन पूनम ने रोहन को जाने को कहा। इसलिए फिर रोहन भी पूनम की खुशी के लिए जाने को तैयार हो गया। पूनम को खुश देखकर रोहन बहुत खुश था और पूनम भी बहुत खुश थी, सोच कर कि उसके पिता मान गए। करीब शादी के 15 दिन पहले रोहन और पूनम चले गए। 2 दिन बाद पूनम को उसकी माँ और बहन के साथ बाजार भेज दिया शॉपिंग करने के लिए। उसी दिन पूनम के पिता के कहने पर पूनम के भाई और कुछ लड़कों ने मिलकर रोहन को कमरे में बंद करके बहुत मारा, लेकिन रोहन इतनी मार सह नहीं पाया। कुछ देर बाद पूनम जब घर आई, पूनम ने रोहन को नीचे लेटे हुए देखा और आसपास उसके पिता, भाई और कुछ लड़के खड़े थे। पूनम जोर जोर से रोने लगी, अपने पिता को मारने लगी और कहने लगी, आपने मार दिया मेरे रोहन को। कुछ देर बाद पुलिस आई और पूनम के पिता, भाई और उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। पूनम जीकर भी मर चुकी थी, लेकिन उसने खुद को जिंदा रखा अपनी और रोहन के बच्चे के लिए। करीब 8 महीने बाद पूनम को एक लड़की हुई। पूनम अब रोहन की यादों के सहारे अपनी बेटी के साथ जी रही थी। पूनम बहुत सी बातों का अफसोस कर रही थी कि शायद रोहन से भागकर शादी ना करती, या फिर काश उस दिन रोहन की बात मान लेती और अकेले ही चली जाती, तो रोहन उसके पास होता। लेकिन रोहन अब जा चुका था। पूनम को अब उसकी यादों के सहारे जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।